नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं त्रिभुज खबर। आप लोगों को बता दें कि बिहार में मुजफ्फरपुर शहर में अमित शाह जी आए हुए थे, जो कि बीजेपी के एक तरह से कहे तो सिरमौर कहा जाता है अमित शाह जी को। वह आए और संबोधन में महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ बोला। तो हमारे साथ जो है बिहार का एक युवा जुड़ गए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बीजेपी आरजेडी करके जो बिहार में राजनीति हो रहा है, इन पर इसका क्या राय है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मुजफ्फरपुर में बीजेपी के जो नेता है अमित शाह जी आए हुए थे और वह आते ही जो है महागठबंधन की सरकार पर जो है तन कसते हुए कहा कि यह बिहार को जंगल राज बना कर रखा है। इस पर आपका क्या राय है? जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार अभी यानी कि शिक्षा के मामले में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और हमें देख रहे हैं। और जहाँ तक अमित शाह की बात है तो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कुछ यानी कि भ्रष्टाचार बिहार में भी है और लेकिन इसको धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। महागठबंधन की जो सरकार है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जंगल राज बना दिया है, तो क्या जंगल राज आपको लग रहा है अभी के समय में? हमको तो उतना जंगल राज नहीं लग रहा है, क्योंकि यानी कि जहाँ तक देखा जाए तो मिली जुली सरकार जो यानी कि बिहार के लिए अभी यानी कि ठीक ठाक कार्य कर रहा है। ठीक ठाक कार्य कर रहा है। जैसे शिक्षकों को बहुत सारा नौकरी दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? 1,20,000 लोगों को एक ही बार में नियुक्ति पत्र बांटा है। ना बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोले कि 1,20,336 यानी कि नौजवानों को और यानी कि हमारे जो मतलब सिस्टर है उसको यानी कि जॉब मिला है, तो यानी कि बड़ी खुशी की बात है और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है हमारे बिहार राज्य में। तो और जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब पैसे से जो है लेकर के बहाली किया गया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो है आरजेडी की जो सरकार है वो ठीक है? जहाँ तक पैसा का बात है, हमको नहीं लगता कि पैसा लेकर यानी कि बहाली किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे यानी कि सर्कल का एक दो यानी कि जो बना है वो तो यानी कि वो मतलब पैसा वैसा के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट भी लिया गया, टीईटी हो, सीटीईटी हो, उसके बाद क्या कहते हैं बीपीएससी टेस्ट एग्जाम जो है लेकर के सबको बहाली कर। इसमें कैसे कह सकते हैं कि आरजेडी जो है पैसे लेकर के बहाली किया है? तो इस नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी के जो लोग हैं जो इस तरह से जो है बिहार में जो महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब ये राजनीति होता ही है कि अपना यानी कि उंगली सीधा करना, दूसरे को यानी कि दूसरे के मतलब अति करना, तो ये राजनीतिक है। तो हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए थे, इनका कहना था कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं एक दूसरे का बुराई ही करते हैं। और भी सारे लोगों का ओपिनियन हम लेकर के आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी जो राजनीति यानी हो रही है, जो आगामी जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें कौन पार्टी अच्छी है और किसके समर्थन में लोग आ रहे हैं। तो चलिए अगली हम लोगों से आपको मिलवाते हैं। तो अभी हमारे साथ एक और युवा जुड़े हुए हैं और खासकर युवा को इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार में कहता है कि बेरोजगारी अधिक बढ़ी हुई है और ये अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में जब आए तो उन्होंने कहा कि बिहार को जंगल राज बना करके रखा महागठबंधन। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार राजनीति से प्रेरित जो भी है पार्टियां वो करती हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी जब से सरकार में आए हैं बिहार में युवाओं की स्थिति अच्छी हुई है और नौकरी इतना आया है कि आप पूछ नहीं सकते हैं। बीजेपी की सरकार कभी भी रही हो उसमें नौकरी कम रहा है और तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार का भविष्य उनमें पूर्ण रूप से दिख रहा है। जंगल राज के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के जो अमित शाह है सीधा सीधा निशाना साधते हुए जो है तेजस्वी पर वार किया, नीतीश जी पर वार किया कि जंगल राज है। इस पर क्या कहेंगे? जंगल राज कोई वैसा चीज नहीं है, ठीक ना। वो मुद्दा बनाया जा रहा है। समय पहले कुछ समय ऐसा था जिस समय कुछ घटनाएं घटित हुई, आज के समय वैसी स्थिति नहीं है। अपराध हर जगह होता है, कहीं भी होती है, लेकिन जो लोग कुछ इस तरह से सरकार को प्रेरित करते घेरते ऐसा नहीं है। उनका भी जहाँ क्षेत्र है उस स्टेट में भी अपराध होती है, तो इससे जोड़ करके नहीं। हाँ, पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा ये है कि इस चीज़ पे अपराध पे अंकुश लगाए, सरकार थोड़ा ध्यान दे कि जिस तरह से हो रहा है वो थोड़ा ठीक। अच्छा, हाल फिलहाल में जो है महागठबंधन की सरकार नौकरियां बांटी, आपको पता है कौन सी नौकरी बांटी? बहुत लगभग 4 लाख के आसपास हो गया। 1,20,000 तो अभी शिक्षक बने हैं। हमारे परिवार में भी कई लोग हुए हैं, हमारे रिलेटिव भी हुए हैं और बीपीएससी क्वालिफाई करके हुए। इससे पहले तो नहीं होता था। और दूसरा चीज़ ये भी था कि बीजेपी की जब सरकार थी तो नंबर बेसिस पे नौकरियां होती थी, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास नंबर कम होता था और उनके पास टैलेंट होता था उन लोग छट जाते थे। इस बार अच्छा हुआ है। इस बार अच्छा कैसे हुआ है? कंपटीशन
यानी कि बीपीएससी का एग्जाम लिया, सीटीटी, तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छी है। आपके कहने का मतलब आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छी काम। कोई भी इसमें भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा सकता है कि तेजस्वी के सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है जॉब में, ये सब चीज नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी अभी सीतामढ़ी के पुपरी बाजार में है और यहाँ के कुछ लोगों से हम ओपिनियन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमे हो गए हैं और अभी जो आप ओपिनियन देखे हैं, इनका कहना है कि कहीं से भी कोई सरकार भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो आरजेडी कर रही है, महागठबंधन की जो सरकार कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है। खासकर जो शिक्षक बहाली जो इन्होंने किए हैं, 1,20,000 लगभग जो बहाली किए हैं, वह ऐसे नहीं कर दिए हैं। बहुत सारे एग्जाम हुई है, सीटीटी, उसके बाद क्या कहते हैं बीपीएससी एग्जाम हुआ, जो कि बिहार का सबसे हाई लेवल का एग्जाम होता है, जिसको हम कैसे गलत कह सकते हैं कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल सही है। और अभी फिर से निकल रहा है, जिन लोगों को मौका नहीं मिला वो लोग अच्छे से तैयारी करें, उनके लिए फिर से सुनहरा मौका आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका नाम नहीं बोले थे, आप एक बार नाम अपना बता। मनोज कुमार जी हमसे जुड़े हुए थे। तो फिर अगली हम आप लोगों को मिलवाते हैं कुछ अलग लोगों से और उनका भी ओपिनियन हम आप लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद।